तो somehow children I have lost that so called slide जिसपे मैंने कल आपको क्वेश्चन लिखवाया था। तो आप मेरे को ट्रांजैक्शन बताएंगे, हम डेबिट क्रेडिट तो पहचान ही चुके थे, मैं आपको जर्नल एंट्री लिख के दिखाता जाऊंगा। इज दैट क्लियर? हाउ मेनी ट्रांजैक्शन वी डिड चिल्ड्रन यस्टरडे? 11, जिसमें से 2 एंट्री हम कर चुके थे, तीसरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट वाज द थर्ड ट्रांजैक्शन बताइए। चलिए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन, इट इज परचेज अकाउंट डेबिट, वैल्यू क्या है बच्चों बताइएगा? 60,000। टू किससे खरीदा हम लोग ने? मिस्टर जी। तो इट इज मिस्टर जीज अकाउंट। इसमें आपको एक नई चीज मेरे को आज बतानी भी है। ये जो मिस्टर जीज अकाउंट लिखा है बच्चों, अगर आप मिस्टर जी के आगे अकाउंट लिखना चाहते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी है। अगर आप पर्सन नेचुरल पर्सनल के आगे, किसके आगे? नेचुरल पर्सनल के आगे अकाउंट नहीं लिखना चाहते तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब या तो मिस्टर जीज अकाउंट लिखिए या तो सिर्फ मिस्टर जी भी लिखेंगे तो चलेगा। तो स्वाद अनुसार जैसा आपको सही लगे अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा उन टीचर्स को क्या अच्छा लगता है। हैं दोनों चीजें ही सही, सिर्फ अगर आपको नेचुरल पर्सनल के आगे सो कॉल्ड लगाना है अकाउंट तो एपोस्ट्रोफी एस इज रिक्वायर्ड। ये जो मैंने डैश लगाया है ये नरेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? नरेशन। तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? नरेशन। कल बताया था ना एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है, शायद ये बात बतानी भूल गए थे क्या, किसको नरेशन बोलते हैं? बता दिया था, चलिए कोई बात नहीं। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है चिल्ड्रन? तो जर्नल एंट्री बनेगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट, वैल्यू क्या होगी बच्चों? 25,000 टू सेल्स अकाउंट, व्हाट इज द वैल्यू अगेन? 25,000। कैसा हो सकता है बच्चों दोनों वैल्यूज अलग अलग हो जाए? नो, ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए, रेडी एवरीबॉडी? फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या था बच्चों? टू मिस्टर एस। तो मिस्टर एस आपके रिसीवर हो गए बच्चों। तो रिसीवर को हम पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या करते हैं? डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो वैल्यू बताइए बच्चों कितनी है? 5,000। वेरी गुड। चलिए, एंड ब्रैकेट में लिखेंगे आप नरेशन। सिक्स्थ वन क्या था बच्चों? रेंट पेड। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, वैल्यू चिल्ड्रन 2,000 टू कैश अकाउंट। इज दैट अंडरस्टूड वेल? पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को भाई? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा है चिल्ड्रन हमारे पास? 7। चलिए, क्या था? इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो कैश को क्या कर देंगे बच्चों हम लोग? डेबिट, और इंटरेस्ट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। वैल्यू चिल्ड्रन 1,000। एक्सेलेंट जवाब। चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या था बच्चों? बॉट मशीन फॉर ₹3,000। एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट, वैल्यू 3,000 टू क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट, वैल्यू इज 3,000। मिस नित्या जी आपने होमवर्क नहीं किया क्या? ये वाला मम्मी ने मना कर दिया था बेटा बर्तन मांज लो पहले फिर झाड़ू पोछा कर लेना। चलिए नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपको ये भी लगे किसी दिन कि आप 11वीं में फेल होने वाली हैं। चलिए कोई बात नहीं, जाहिलियत अपनाते रहिए बच्चों, तभी देश की तरक्की होगी। बच्चे फेल होंगे, 2-2 बार क्लास में पढ़ेंगे, डबल फीस देंगे स्कूलों को, कोचिंग को, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इससे। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने जमादार की नौकरी पकड़ ली असल में, इसलिए उनको समय नहीं मिल पाता पढ़ाई लिखाई का। चलिए नाइन्थ ट्रांजैक्शन क्या था? सोल्ड फर्नीचर। हाँ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड ही बेचेंगे, नया क्यों बेचेंगे, मार खानी क्या? कितना है अमाउंट? 9,000। चलिए, और जो लोग ये भूल जाते हैं कि होमवर्क दिया था, ये जरा रांची पागल खाने में जाके अपना इलाज करा लें थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पागलों के लिए कोई जगह नहीं है। कितने का बेचा फर्नीचर हम लोग ने बच्चों? 9,000। और अगर यही एटीट्यूड है तो ऐसे जाहिल टीचर की क्लास अटेंड करें जो आपकी तरह हूँ, क्योंकि आई एम वेरी प्रॉम्प्ट इन एवरीथिंग। अगला ट्रांजैक्शन क्या था बच्चों? हो गया 9,000। अगला ट्रांजैक्शन क्या है चिल्ड्रन? बॉट अ मशीन फ्रॉम मिस्टर जे फॉर ₹8,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेज अकाउंट, वैल्यू 8,000। चलिए
और आखिरी 11वां ट्रांजैक्शन क्या था बच्चों? किसको बेचा? मिस्टर के। चलिए, केज अकाउंट डेबिट वैल्यू 7,000 टू क्या बेच रहे हैं बच्चों? फर्नीचर। और इसको जो भी हमने लिखा है इसका तरीका आई होप सो सबको समझ में आ गया। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़ा जाता है। ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ता है, 2 अकाउंट नाउन निकालने पड़ते हैं। फिर आप उसको पर्सनल रियल नॉमिनल की कैटेगरी में डाल देते हैं। पर्सनल रियल नॉमिनल की कैटेगरी में डालने के बाद व्हाट वी डू, हम रूल अप्लाई करते हैं। गिवर है, गोज आउट है, इनकम है, ये 3 चीजें क्रेडिट। रिसीवर है, कम्स इन है, एक्सपेंस है, ये 3 चीजें डेबिट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? एक स्वर में सत्संग लगाते हैं और बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बोलो सौरभ बाबा की जय। तो इसका मैंने आपको जुगाड़ भी बता दिया था। रिसीवर है, आई रिपीट चलन, क्या जुगाड़ बताया था मैंने आपको? रिसीवर है अगर कम्स इन है, एक्सपेंस है, तो क्या करना है? डेबिट। गिवर है, गोज आउट है, इनकम है, तो क्या करना है? क्रेडिट। और ट्रिक क्या बताई थी याद रखने की? रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी भी डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? और गी जिंदगी भर जब रोते रहोगे किसी के सामने तो हमेशा लोग अपना क्रेडिट आपके ऊपर लादे रहेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आ। तो सबको समझ में आ गया कैसे एक जर्नल एंट्री बनती है? तो जर्नल के अंदर एंट्री को लिखना एकदम बच्चों का खेल है। सारी कहानी है रूल अप्लाई करके डेबिट और क्रेडिट पहचानने की। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई ये भाषा तो आप समझ गए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जी, आज आपको समझ में आता है कि आपने जी से गुड्स खरीदे। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आज आपको समझ में आता है कि इंटरेस्ट मिला। बट क्या बच्चों 3 महीने पहले समझ में आती थी ये बात? नो, सब कुछ नया था। तो इट्स अ लैंग्वेज। अब प्रश्न उठता है सर ये फालतू में नरेशन हमें क्यों लिखवाया जाता है? अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चों, आपको आने वाले टाइम में ऐसे ट्रांजैक्शंस मिलेंगे जो देखने में अलग होंगे बट उनकी एंट्री एकदम सेम होगी। तो उनमें डिफरेंशिएट आप कैसे करेंगे? नरेशन से करेंगे। कैसे करेंगे? नरेशन से। तो आपसे वाइवा में, स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नरेशन। एक आंसर तो सबको पता है, टू गिव अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द ट्रांजैक्शन। ये तो बकवास है। मेनी अ टाइम्स देयर आर ट्रांजैक्शंस व्हिच आर डिफरेंट इन नेचर बट देयर एंट्री सीम्स टू बी एग्जैक्टली सेम। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपने मुकेश अंबानी को चेक दे दिया, इसकी एक एंट्री बनेगी। क्या बनेगी? पढ़ेंगे आराम से, परेशान मत होइए। गौतम अडानी जी से जो चेक मिला था वो बैंक में सिग्नेचर मिसमैच की वजह से बाउंस फिजिक्स में होता है। अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, डिसऑनर हो गया। तमीज से बोलना है थोड़ा सा। मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है। तो चेक फिजिक्स में बाउंस होता है, अकाउंटेंसी में डिसऑनर। अब बच्चों इनकी एंट्री देखने में सेम लगती है। इन दैट केस नरेशन इकलौती ऐसी चीज होगा जो इस एंट्री को डिफरेंशिएट कर देगा। खोपड़े में बात गई कि टेंजेंट भी नहीं बना। समझ गए? और कोई डाउट है तो प्लीज। तो लेट्स कंटिन्यू बच्चों। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और मैंने खबरदार किया था कि किसी ने भी जर्नल के अंदर फिलिंग की, अगर किसी की कॉपी में नजर आ गया उसका हाल वही होगा जो शाहजहां ने मजदूरों का किया था। चलिए, जर्नल का फॉर्मेट तो सबको समझ में आ गया बच्चों? सब लोग डेट कॉलम समझ गए? वेल, पर्टिकुलर्स भी समझ गए, अमाउंट भी समझ गए। जो नहीं समझ में आया वो ये था। अब ये क्या है, कुछ दिन रुक जाइए, इसका भी एहसास हो जाएगा। ये स्टेप्स पढ़ाने की जरूरत है बच्चों? नो, ये सारे स्टेप समझ में आ गए आपको? चलिए चलते हैं आगे बच्चों। सो लेट्स गेट डाउन विद दिस क्वेश्चन। आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट में से नाउन मतलब अकाउंट ढूंढा होगा, फिर आपने पर्सनल नॉमिनल किया होगा, फिर डेबिट क्रेडिट भी किया होगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं सारे आंसर्स लिख देता हूं, कोई आपको प्रॉब्लम होगी फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। रेडी? चलिए, कैश रियल अकाउंट डेबिट। सर बहुत तेज, सर इतना तेज कैसे हुआ? अरे प्रैक्टिस है, आपको भी अगले 24 घंटे में हो जाएगी, परेशान मत होइए। लोगों के अंदर जलन की भावना आ रही है, बहुत तेज चल रहे हैं। फर्नीचर रियल अकाउंट डेबिट एंड कैश रियल अकाउंट क्रेडिट। एक चीज और बच्चों, क्या हर ट्रांजैक्शन में दोनों अकाउंट एक नेचर के थे? कहीं रियल रियल हो गया, कहीं रियल और पर्सनल हो गया, कहीं रियल और नॉमिनल हो गया। क्या आपको कहीं पे दोनों जगह नॉमिनल नॉमिनल नजर आया? जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है बच्चों। रियल रियल ये बी पॉजिटिव है, बहुत लोग का ब्लड ग्रुप हिंदुस्तान में होता है, ऐसा बहुत मिलेगा। पर्सनल रियल भी बहुत जगह नजर आया होगा।
रियल और नॉमिनल बहुत जगह नजर आया होगा। क्या पर्सनल पर्सनल नजर आया? मिलेगा आगे चल के कम मिलेगा, 12th में ज्यादा मिलेगा, 11th में कम मिलेगा। इज दैट क्लियर? और पर्सनल नॉमिनल नजर आए? पर्सनल नॉमिनल ये भी आपको आने वाले टाइम में मिलेगा, परेशान मत होइए। बट नॉमिनल नॉमिनल कभी नहीं मिलेगा। आई रिपीट, नॉमिनल नॉमिनल कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आप समझ जाएंगे, परेशान मत होइए। रेंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट चिल्ड्रन, and cash real account credit. Then children, Mahindran personal account credit and purchase nominal account debit. Cash real account debit children and sales nominal account credit. इस 20,000 को काट दीजिए आप। किसी की कोई क्वेरी है इसमें तो प्लीज आप। तो अब यहाँ पे 1 के बगल में आप जे लिख लीजिए, मतलब आपका होमवर्क है कि आपको जर्नल बनाना है। तो आपने बच्चों ये वर्किंग नोट के अंदर लिखा था या कैसे और तरीके से लिखा था? इसी में लिखा। बहुत चालू है लोग, खाना मिल रहा है पकौड़े का खाओ, ये बहुत तेज है। अब इसका जर्नल बना लीजिएगा, बना लेंगे? चलिए, फॉर्मेट भी है जर्नल का सर, लाइन भी खींची है, फोटो कॉपी ना कराना इसकी सर, अगली बार सर बनाएंगे नहीं। चलिए, कैश रियल अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल पर्सनल क्रेडिट। किसी ने कैपिटल की जगह मोहन तो नहीं इस्तेमाल कर लिया? नो, वो गलत तरीका है। देन चिल्ड्रन, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट एंड परचेज नॉमिनल डेबिट। और अब तो ये भी आप समझ गए होंगे, कैश का सर कोई दीन ईमान नहीं है सर, बेपेंदे का लूटा है सर, ये कहीं पे भी लुढ़क जाता है, कभी डेबिट हो जाता है कभी क्रेडिट। ठाकुर कौन कौन था? कैपिटल ठाकुर था, परचेज ठाकुर था, सेल ठाकुर था। डोंट वरी, कुछ समय में इनकी भी ठकुराई निकल जाएगी सब, परेशान हो तो ये रटिएगा मत कभी भी। सौरभ सर तो झक्किए होंगे हमेशा, खड़ूस ही हैं। नहीं नहीं नहीं, तो कभी कभी परचेज डेबिट हो रहा है, आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे कि वो क्रेडिट भी होगा। देन चिल्ड्रन, मोहन पर्सनल क्रेडिट, परचेज नॉमिनल डेबिट, पेड इनटू बैंक व्हाट, चप्पल जूते, कैश, बैंक पर्सनल डेबिट एंड कैश रियल क्रेडिट, फर्नीचर रियल डेबिट एंड चिल्ड्रन कैश रियल क्रेडिट। सुरेश बाबू, पर्सनल डेबिट एंड चिल्ड्रन सेल्स नॉमिनल क्रेडिट। ये तो खुद ही कह रहा है कि मैं चोर हूं। कैश रियल डेबिट सेल्स नॉमिनल क्रेडिट। कैश सेल का मतलब समझते हैं ना? हाँ सर, कटे फटे नोट की दुकान है सर, नोट बेच रहे हैं। अरे कटे फटे नोट की दुकान नहीं है, सामान बेचा और कैश आ गया। पे टू मोहन, मोहन पर्सनल डेबिट एंड कैश रियल क्रेडिट, सैलरी नॉमिनल डेबिट एंड कैश रियल क्रेडिट। नहीं नहीं नहीं, ऑन अकाउंट का मतलब होता है पार्ट पेमेंट। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट नहीं होता, ऑन अकाउंट का मतलब होता है पार्ट पेमेंट। थोड़े से पैसे दे दिए, थोड़े बाद में देंगे, तो उसको सही कर लीजिए। कोई और क्वेरी है तो प्लीज आस्क। अब बच्चों यहाँ पे भी जे मार्क कर लीजिए और आपको इसका क्या बनाना है? जर्नल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिजनेसमैन? मिसेस रामा, ध्यान से पूछो। चलिए, कैश रियल अकाउंट डेबिट चिल्ड्रन एंड कैपिटल पर्सनल क्रेडिट, बैंक पर्सनल अकाउंट डेबिट चिल्ड्रन एंड कैश रियल क्रेडिट। चेक जहां पे आएगा वहां पे आपको शब्द यूज करना है बैंक। पर्सनल अकाउंट है चिल्ड्रन, पैसा जा रहा है, बैंक गिवर हो गया क्योंकि आप गुड्स खरीद के चेक दे रहे हैं, क्रेडिट। परचेज नॉमिनल अकाउंट व्हाट, डेबिट। आई होप सो सबने दिमाग में रूल अप्लाई किया होगा, तुक्का तो नहीं मार दिया, मारो दाएं से क्रेडिट दाएं से डेबिट, पक्का? क्योंकि अगर आपने एक एक ट्रांजैक्शन पे, क्वेश्चन पे नहीं, एक एक ट्रांजैक्शन पे 4-4 5-5 मिनट दिए हैं तो अपने आपने होमवर्क किया है। अगर आपने 5-5 मिनट एक ट्रांजैक्शन नहीं दिया मतलब आपने सिर्फ मजाक किया है। कैश बैंक से निकाला चिल्ड्रन, कैश रियल अकाउंट डेबिट, बैंक पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, सीवा पर्सनल अकाउंट क्रेडिट एंड परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट। कैश सेल समझ गए सब लोग? कैश रियल अकाउंट डेबिट, सेल्स नॉमिनल क्रेडिट, रेंट नॉमिनल डेबिट, पे किया तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सैलरी नॉमिनल डेबिट एंड कैश रियल क्रेडिट। एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन, कैश
रियल अकाउंट डेबिट, राम कुमार पर्सनल अकाउंट क्रेडिट, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट, परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट। आपने एक बात ध्यान दी होगी मेरे करेक्शन स्टाइल में, जहां जहां भी गुड्स खरीदे जा रहे हैं बच्चों, मैं अलग से बार बार परचेज लिख रहा हूं। हैव आई यूज्ड दिस वर्ड परचेज? नो। गुड्स के लिए ये परचेज शब्द यूज हो रहा है बच्चों, परचेज के लिए परचेज शब्द यूज नहीं हो रहा। क्योंकि अगर परचेज के लिए परचेज वर्ड यूज होता तो फर्नीचर खरीदने में भी आप परचेज वर्ड लिखते हैं। तो वी आर यूजिंग परचेज फॉर द वर्ड गुड्स। समझ में क्या? वील बी यूजिंग सेल फॉर द वर्ड, इसीलिए मैं अलग से लिख रहा हूं उसको। सोल्ड गुड्स टू दामोदरन पर्सनल अकाउंट, रिसीवर है डेबिट, सेल्स नॉमिनल क्रेडिट। राम कुमार पर्सनल डेबिट, कैश रियल क्रेडिट। दामोदरन पर्सनल डेबिट, कैश सॉरी क्रेडिट, कैश रियल डेबिट। फर्नीचर रियल डेबिट, जगदीशन पर्सनल क्रेडिट। रेंट नॉमिनल डेबिट, कैश रियल क्रेडिट। सैलरी नॉमिनल डेबिट, कैश रियल क्रेडिट। एनी डाउट्स प्लीज आप। चलिए तभी जर्नल बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कैश रियल डेबिट, सीवा पर्सनल क्रेडिट, कैश रियल क्रेडिट, सईद पर्सनल डेबिट, कैश रियल क्रेडिट एंड परचेज नॉमिनल डेबिट, डेविड पर्सनल क्रेडिट एंड परचेज नॉमिनल डेबिट, कैश रियल डेबिट एंड सेल्स नॉमिनल क्रेडिट। सही है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जर्नल बना लीजिएगा 5 का। एक ही चीज होता है, हाँ, कैश सेल्स या सोल्ड गुड्स और कैश हो एक ही हो। समझ में आ गया? कोई क्वेरी चिल्ड्रन प्लीज आस्क। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 चिल्ड्रन, कैश रियल अकाउंट क्रेडिट एंड बच्चों परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट। धनलक्ष्मी पर्सनल अकाउंट डेबिट चिल्ड्रन एंड सेल्स नॉमिनल क्रेडिट। कमीशन नॉमिनल क्रेडिट, कैश रियल डेबिट। किसी ने कैश को क्रेडिट तो नहीं कर दिया है? अनुष्का जी कैश रियल अकाउंट होता है। अच्छा चलिए, कैश सेल्स ये तो खुद ही बोल रहा है कि कत्ल मैंने ही किया है। रियल डेबिट, सेल्स नॉमिनल क्रेडिट। महालक्ष्मी, किसी ने महालक्ष्मी का ग्रैंड लक्ष्मी तो नहीं लिख दिया या ग्रैंड मनी लिख दिया? सर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। महालक्ष्मी पर्सनल क्रेडिट एंड बच्चों परचेज नॉमिनल डेबिट। चेयर्स की जगह आपने अगर फर्नीचर लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए रियल डेबिट, रेवती एंड कंपनी पर्सनल क्रेडिट, फिर रेवती एंड कंपनी पर्सनल डेबिट, कैश रियल क्रेडिट। सैलरी नॉमिनल डेबिट बच्चों एंड कैश रियल क्रेडिट। रेंट नॉमिनल डेबिट एंड कैश रियल क्रेडिट। सही है सबका आंसर? एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। लेट्स कंटिन्यू फर्दर, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। इसका भी जर्नल बना लेंगे 6 का बच्चों। यस सर क्या मतलब? क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, जैसे पूछ रहे हैं बना पाएंगे कि नहीं, बनाना चाहेंगे कि नहीं? बनाना ही बनाना है। मोहन पर्सनल डेबिट चिल्ड्रन एंड सेल्स नॉमिनल क्रेडिट। आपने ये भी एनालिसिस किया होगा बच्चों, सेल में पर्सन हमेशा डेबिट ही होता है, परचेज में पर्सन हमेशा क्रेडिट ही होता है अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो। चलिए भानु पर्सनल क्रेडिट एंड चिल्ड्रन परचेज नॉमिनल डेबिट। अब ध्यान दीजिएगा 15th वाला बच्चों, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू डेविड। क्या डेविड से कोई मतलब है? डेविड पागल बनाने के लिए दिया आपको। कैश रियल डेबिट बच्चों एंड सेल्स नॉमिनल क्रेडिट। किसी ने डेबिट और सेल्स तो नहीं लिखा? अगर आपने डेबिट और सेल्स लिखा है तो आपने घोर पाप ये किया है कि आपने कैश को इग्नोर कर दिया, जेल जाने के लिए तैयार रहे। किसी ने कैश और डेबिट लिखा था, सेल्स को इग्नोर किया था, आप अपनी इनकम को अंडर वैल्यू कर रहे हैं, फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। मर्टलिटी प्रिंसिपल बच्चों, ये कैश ट्रांजैक्शन है, पैसे मिल गए, सामान बिक गया, मरे जाके डेबिट हमसे क्या मतलब, भड़ में जाए। तो कैश ट्रांजैक्शन में नाम से कोई लेना देना नहीं है। सही कर लें जिनका गलत था।
मोहन पर्सनल क्रेडिट चिल्ड्रन एंड कैश रियल डेबिट. भानु पर्सनल डेबिट एंड कैश रियल क्रेडिट. एनी डाउट्स प्लीज आस्क. चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 8. राधे राधे. तो बच्चों कैश रियल डेबिट एंड कैपिटल पर्सनल क्रेडिट. बैंक में पैसा आ रहा है बच्चों, पर्सनल डेबिट एंड कैश रियल क्रेडिट. हर ट्रांजैक्शन के ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है. परचेज नॉमिनल डेबिट बच्चों, कैश रियल क्रेडिट. ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखें या ट्रैवलिंग चार्ज लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों. कैश रियल क्रेडिट, ट्रैवलिंग चार्जेस नॉमिनल डेबिट. सेल्स नॉमिनल क्रेडिट, कैश रियल डेबिट. कैश आ रहा है पूर्व जी. देन सेल्स नॉमिनल क्रेडिट, बलन पर्सनल डेबिट. नारायण नारायण. पर्सनल क्रेडिट, परचेज नॉमिनल डेबिट. अब ये थोड़ा डाइसी ट्रांजैक्शन है चिल्ड्रन. यहां पे लिखा है विड्रू कैश. इज इट सेड कि फॉर बैंक फ्रॉम बैंक है? नो. क्या लिखा है? फॉर पर्सनल यूज है? नो. तो यहां पे आप जरा एड ऑन कर लीजिए फॉर पर्सनल यूज. कर दिया एड ऑन? कर लीजिए एड ऑन सब लोग. तो पर्सनल यूज के लिए ओनर ने पैसे निकाले. द वर्ड इज ड्रॉइंग्स. पर्सनल अकाउंट चिल्ड्रन, कैश कौन सा है? रियल. रियल अकाउंट का रूल क्या होता है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पैसा जा रहा है बिजनेस से, तो गोज आउट लगेगा या कम्स इन लगेगा? गोज आउट. क्या करेंगे? क्रेडिट. ओनर पैसा निकाल रहा है, रिप्रेजेंटेड एज ड्रॉइंग्स. पर्सनल अकाउंट है, व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ओनर रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर. तो डेबिट कर देंगे हम, ठीक, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की हो रही है, बिजनेसमैन की नहीं हो रही. इसका भी जर्नल बना लेंगे सब लोग. चलिए, कैश रियल डेबिट, कैपिटल पर्सनल क्रेडिट. परचेज नॉमिनल डेबिट एंड कैश रियल क्रेडिट. सेल्स नॉमिनल क्रेडिट, कैश रियल डेबिट. रंगा स्वामी, किसी ने कलर स्वामी तो नहीं लिखा इसको, या कलर लॉर्ड? चलिए, पर्सनल अकाउंट रिसीवर है कि गिवर है चिल्ड्रन? गुड्स खरीदे रंगा स्वामी से, रिसीवर है कि गिवर? गिवर. क्रेडिट कर देंगे और परचेज को डेबिट. 16th वाला आपको समझ में नहीं आया होगा, छोड़ दीजिए इसको. ड्रू फ्रॉम बैंक व्हाट? जूते चप्पल? कैश. बैंक पर्सनल क्रेडिट, कैश रियल डेबिट. फर्नीचर रियल डेबिट, कैश रियल क्रेडिट. 27 सेटल्ड का यहां पे मतलब है कि आपने पे कर दिया, बट इसको भी आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये बीच में एक रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जो भी आपने पढ़ा नहीं है. सैलरी पेड नॉमिनल डेबिट चिल्ड्रन एंड कैश रियल क्रेडिट. तो अप टिल क्वेश्चन नंबर 9 लोग सॉल्व कर लेंगे. चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूं ट्रांजैक्शन जो बीच में 16 छोड़ा था हमने. गुड्स रिटर्न टू, वापस किए बच्चों या वापस आए? वापस किए. तो यहाँ पे दो अकाउंट्स कौन कौन से मिलेंगे आपको? एक तो रंगास्वामी का अकाउंट मिलेगा और एक मिलेगा बच्चों परचेज रिटर्न. कौन सा? समझना क्या? रंगास्वामी पर्सनल अकाउंट है, गुड्स उसको दिए जा रहे हैं, तो ही इज द रिसीवर और गिवर? रिसीवर. व्हाट टू डू? डेबिट. परचेज रिटर्न की कैटेगरी क्या है? अब आपको एक राज की बात बताता हूं मैं. नॉमिनल का रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आंसर आने की उम्मीद बहुत कम है. रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम. गुड्स खरीदा था तो परचेज वाज एन एक्सपेंस. गुड्स बेचा तो सेल इज एन इनकम. बट खरीदा हुआ गुड्स अगर आप वापस कर रहे हैं बच्चों, क्या ये इनकम हो गई? नो. बट आपका खर्चा जरूर कम हो गया. जब परचेज के नाम पे एक्सपेंस हो रहा था तो हम डेबिट कर रहे थे. आज परचेज रिटर्न के नाम में बच्चों आपका एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है. तो ये डेरिवेशन है. अभी जैसे मैंने आपको स्पेशल 25 ट्रांजैक्शंस पढ़ाए थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, वैसे ही जर्नल में मैं आपको 25 से 30 स्पेशल एंट्रीज पढ़ाऊंगा, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट काम आ जाएंगे. ठीक है, इसीलिए आपको बोला, तभी आप इसको छोड़ दीजिए.
क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल उस पर अप्लाई करेंगे तो आंसर का आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस पे एक अलग लॉजिक चलता है। व्हाट इज दैट, यू विल बी टोल्ड, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। इज दैट अंडरस्टूड? और किसी की कोई क्वेरी अनुष्का जी आप पूछना चाह रही थी? 8th वाले क्वेश्चन में 7th वाला, हाँ, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ ट्रैवलिंग चार्जेस का बना लीजिए या ट्रैवलिंग एक्सपेंस बना लीजिए, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ ट्रैवल ना लिख दीजिएगा, थोड़ी इज्जत रख लीजिए कम से कम। ओह सॉरी, मिस मार्क हो गया, वो मिस मैच मार्क हो गया, ये गलती से क्रेडिट लिखना था, डेबिट लिख गया। मैंने बोला भी एक्सपेंस कम हो रहा है तो डेबिट कम होगा तो क्रेडिट। तो ये अभी जब आपको स्पेशल एंट्रीज पढ़ाऊंगा वहां पे सारे दलिद्र ट्रांजैक्शन चले आएंगे, बट वो लोगों को समझ में तब आएगी जब लोग मेरा होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं, नहीं तो 11वीं में फेल होने के लोग तैयार रहेंगे। और किसी कोई क्वेरी भाई? 27 सेटल्ड रंगा स्वामी 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे बच्चों, 5,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। रंगा स्वामी अंकल को कितने पैसे देने थे? 195। किसको देने हैं पैसे? रंगा स्वामी को। क्या देंगे बच्चों? कैश। रंगा स्वामी की कैटेगरी क्या है बच्चों? पर्सनल। और कैश की कैटेगरी रियल। व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रंगा स्वामी को पैसा दिया है या उससे लिया है? दिया है। वो रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है। क्या करेंगे? हेलो हेलो, डेबिट। कैश कैटेगरी क्या है बच्चों? रियल। रूल क्या है रियल अकाउंट का? व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेटल्ड क्रेडिटर के साथ किया, आई रिपीट, सेटल्ड क्रेडिटर के साथ किया तो मतलब पैसा दोगे ही। डेटर के साथ करोगे, कस्टमर के साथ, तो पैसा लोगे ही। तो रूल क्या होता है रियल अकाउंट का बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है कि आ रहा है? क्या करेंगे? क्रेडिट। लिख लें दोनों ट्रांजैक्शंस, ये वाला भी और ये वाला भी। एनी अदर क्वेरी चिल्ड्रन प्लीज आस्क। बच्चों आपको होमवर्क समझ में आ गया? क्या है होमवर्क? क्या है होमवर्क? क्वेश्चन नंबर 9 तक सबका जर्नल बनाना है। क्या बनाना है? जर्नल। क्या बनाना है? जर्नल नहीं बनाना है, जर्नल। इज दैट क्लियर? चलिए अब कुछ नया तरीका सिखाते हैं आपको। और तरीका क्या सिखाएंगे बच्चों? तरीका होगा बच्चों, डायरेक्ट इंसान की शक्ल देख के बताना है कि उसके घर में चोरी होगी कि नहीं होगी। सबको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है? अभी तक आपने जर्नल तो बनाना सीख लिया बच्चों, बट जर्नल बनाने से पहले काफी काम आपने कॉपी में किया था। क्या काम किया था? यू रेड आउट द ट्रांजैक्शंस, you classified the subject and the predicate part, then you extracted the noun, then you categorized them as personal, real and nominal, then you applied the rule debit the receiver, credit the giver for personal account. For real account it is debit what comes in, credit what goes out, and finally for nominal account it is debit all expenses and incomes, credit all incomes and gains. ये आपने डेबिट क्रेडिट पहचान लिया ट्रांजैक्शन देखकर। और जर्नल में कैसे छापूफाई करना ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ी सी अकल लगाइए कि एग्जाम में इतना टाइम होगा आपके पास ये फालतू की पागलपंती करने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्ट जर्नल कैसे बनाएंगे उसके लिए 2 चीजों का रिक्वायरमेंट है। चीज नंबर 1, जो आज क्वेश्चन चेक कराए हैं घर जाके इसको जर्नल में लिख लीजिएगा। और अब मैं आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूं कि डायरेक्ट बिना लिखे सीधे जर्नल में ट्रांजैक्शन कैसे लिखना है। मतलब बिना रेसिपी बुक खोले, कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, उसी में टमाटर प्याज ऊपर ऊपर काट दीजिए, बट छिट्टा आपके हाथ में तेल की नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तेरवी हो जाएगी। अंडरस्टूड दिस? चलिए अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 7.50 TSG। अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखिए क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 7.50 TSG। और फटाक से बच्चों एक जर्नल का सो कॉल्ड फॉर्मेट बना लीजिए। रेडी एवरीबॉडी? फटाक से बनाइए। चिल्ड्रन लेट्स हैव अ फॉर्मेट। मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाइए। योर मार्जिन लाइन इज कॉल्ड एज डेट कॉलम चिल्ड्रन। फिर आप चले जाएंगे एक्सट्रीम राइट में अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे, फिर आप अमाउंट डेबिट का कॉलम बनाएंगे। तो पहले डेट का कॉलम बनाना है, फिर लेफ्ट में चले जाना है। नहीं तो बच्चों आपका ये जो पर्टिकुलर्स कॉलम है इसकी गैपिंग बड़ी ही इम्प्रॉपर हो जाएगी एंड इट वुड लुक हाईली डिस्गस्टिंग। तो ये काम ना हो इसलिए जो टेक्निक सिखा रहा हूं प्लीज डू फॉलो दैट। पर्टिकुलर्स कॉलम हैज टू बी द वाइडेस्ट। वाई? क्योंकि बच्चों यहाँ नरेशन लिखना होता है। अगर आपका कॉलम थोड़ा पतला बन गया तो नरेशन एक लाइन से दूसरी, दूसरी तीसरी पे चला जाएगा,
फिर आप एग्जाम में कॉलम बनाते बनाते, फॉर्मेट बनाते बनाते ही पूरा टाइम अपना वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए ये सब नॉमेनक्लेचर जानना बड़ा जरूरी है। जर्नल के ऊपर जहां पे हेडिंग लिखी है ना बच्चों, जर्नल, इसके ऊपर एक हेडिंग और लिख दीजिए, टाइटल्ड एज इन द बुक्स ऑफ, व्हाट डिड आई से चिल्ड्रन, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। कहां लिखना है सर? बस इसी के ऊपर लिख दीजिए, इन द बुक्स ऑफ। समझ गए? इन द बुक्स ऑफ, ऑफ के आगे डॉट 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 द नेम ऑफ द बिजनेस, XYZ एंटरप्राइजेस, जो भी होगा बच्चों। तैयार सब लोग? तैयार हैं सब लोग भाई? पर्टिकुलर्स के Yes, sir. बाद वाले कॉलम को हम क्या बोलते थे बच्चों? LF, लेजर फोलियो। होता क्या है? यू विल बी टोल्ड एज एंड व्हेन द टाइम कम्स। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, डन दिस, डन दिस, झटपट फास्ट। काम वही होगा बच्चों, सिर्फ दिमाग का प्रयोग करना है। और अगर आप बीच बीच में चीजों को भूल जाएं, मतलब आपका रिले शॉर्ट कर जा रहा है, तो आपको योगा और मेडिटेशन की जरूरत है। तैयार सब लोग? तैयार सब लोग? गौरव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गौरव कौन है? वैसे तो मेरी मौसी के छोटे बेटे का नाम है, बट यहाँ पे बिजनेसमैन है। लिखना नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल, मुंह का इस्तेमाल। कौन से दो अकाउंट्स नजर आ रहे हैं? 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके सब चौधरी बन चुके हैं। कैश एंड कैपिटल, याद रखना है बच्चों, लिखना कुछ नहीं है, कैश एंड कैपिटल, ठीक है? बट प्रोसीजर पूरा चलेगा जो मैं बताऊंगा, प्रोसीजर में डिस्काउंट नहीं है कोई भी। कैश की प्रजाति क्या है बच्चों? रियल, वेरी गुड। और कैपिटल की प्रजाति पर्सनल। सब याद रखना है, लिखना कुछ नहीं है, अलाउड नहीं है लिखना। इज दैट क्लियर? कैश की प्रजाति रियल है तो उसका रूल क्या है चिल्ड्रन? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑनलाइन दोज हु आर कनेक्टेड, अगर गूंगे बहरे नहीं है तो बोले, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट Goes out. ट्रांजैक्शन देख के क्या एहसास हो रहा है? कैश इज कमिंग इन द बिजनेस और गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस? Coming in the business. क्या करेंगे? डेबिट। याद रखिए, लिखना नहीं है अभी भी। दूसरा अकाउंट कौन सा था बच्चों? कैपिटल। कैटेगरी पर्सनल। रूल डेबिट द रिसीवर, Debit the क्रेडिट द गिवर। credit the giver. गौरव बेचारा गिवर है कि रिसीवर है? तो क्या करें Giver. बच्चों, गिवर का लड्डू खिला दें? क्रेडिट कर, Credit. क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो किसको क्रेडिट किया बच्चों और किसको डेबिट किया? झटपट बता दीजिए। Cash को तो debit. डेबिट किया डेबिट टू और कैपिटल को क्रेडिट किया। तो एंट्री विल बी रिटन एज व्हाट चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। और यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ी चतुराई करेंगे और वो पता है क्या करेंगे? अरे एक डेबिट आ गया ना, मारो दाएं से दूसरा क्रेडिट। 15 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे वो। कितनी वैल्यू है चिल्ड्रन, जरा देख के बताइए। 1 लाख, वेरी गुड। और क्रेडिट पे तो मैंने आपको बोला है, लीव अ फिंगर गैप। समझ में आ गया बच्चों? लीव अ फिंगर गैप, ये थोड़ा ज्यादा गैप हो गया। वैल्यू इज हाउ मच चिल्ड्रन? 1 लाख। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप? नरेशन फॉर कैश contributed in the business। समझ में आ गई बात चलन? समझ में आ गई बात? Yes, sir. चल आई प्रोसीड नेक्स्ट। Yes, sir. चला जाए आगे। चलिए, अगला ट्रांजैक्शन आपको नजर क्या आ रहा है चिल्ड्रन? परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस। क्या किसी पर्सन का नाम नजर आ रहा है यहाँ पे? नो। इज द वर्ड कैश अपियरिंग हियर? नो, कैश शब्द भी नहीं है। नाम भी ना हो, कैश भी ना हो, स्टिल क्या मानेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। कौन सी दो अकाउंट्स नजर आ रही है यहाँ पे? एक फर्नीचर, एक कैश। कैश की कैटेगरी क्या है बच्चों? रियल। रूल क्या है रियल का? कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है बच्चों की जा रहा है? जाने दीजिए, जाने वाले कोई नहीं रोक पाया। जा रहे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है।
व्हाट वाज द नेम ऑफ द अदर अकाउंट फाउंड? फर्नीचर। किसरानी जी बताइए, फर्नीचर की कैटेगरी पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? रियल, रियल है, रियल। अमेरिका में ये सो कॉल्ड एक बार उल्टी कर दिए थे और कपड़ा नहीं मिला, उसी चाट लिए थे वापस बाद में, तो रियल है, रियल है। चलिए, वेरी गुड। रूल क्या होता है रियल अकाउंट का? एक्सेलेंट जवाब, इसीलिए इनको मिलेगा एक उपहार। लीजिए, उपहार लीजिए, आज उपहार दे दीजिए। चलिए भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। लॉन्ग लिव के सरवानी जी, बट नॉट इन क्लास 11, अगले साल 12th में भी जाए। मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है बच्चों की जा रहा है? आ रहा है। जो आ रहा है आने दीजिए, प्रभु की माया आने दीजिए सर। क्या करेंगे? डेबिट। 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 एंट्री क्या बनेगी बच्चों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और खबरदार किसी ने जुगाड़ पानी किया कुछ, अरे एक डेबिट आ गया, मारो दाएं से दूसरा क्रेडिट, दाएं से आप बाएं निकल लेंगे। वैल्यू चिल्ड्रन, जरा थोड़ी सी इज्जत रख लीजिएगा बच्चों वंस टेंस की। समझ में आ गया? व्हाट वुड बी द नरेशन दैट विल बी पुटिंग चिल्ड्रन? फॉर फर्नीचर बॉट, बस, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चला जाए आगे, चलन। थर्ड Yes. ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल। बच्चों अगर ऑन क्रेडिट ना भी लिखा होता, सिर्फ लिखा होता फ्रॉम अंशुल, इट वुड हैव मेंट एग्जैक्टली द सेम थिंग। Credit transaction. इज दैट क्लियर? चलिए, तो बताइए बच्चों, दो नाउन्स कौन सी नजर आ रही हैं? परचेज तो है ही नहीं नाउन, इट्स अ वर्ब, इट्स अ वर्ब। नजर क्या Goods. आ रही हैं? गुड्स Goods. एंड अंशुल। Anshul. यहाँ क्या यूज करना है? परचेरा, आप सही बोले। अंशुल की प्रजाति पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Personal. व्हाट इज द रूल फॉर पर्सनल? डेबिट Debit the receiver, credit the giver. अंशुल से सामान खरीदा जा रहा है बच्चों, तो अंशुल रिसीवर है कि गिवर है? गिवर। किसरवानी जी, गिवर का सो कॉल्ड पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? वाह, क्रेडिट द गिवर। उल्टे पैदा हुए थे ना, हम तो रूल भी उल्टा ही बोल रहे हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है क्रेडिट द गिवर, क्योंकि ये हलवाई क्या घेवर का लड्डू बनाते हैं, तो इसको घेवर याद है बस। अच्छा, अब डेबिट द रिसीवर भी हो गया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अंशुल गुड्स दे रहा है हमको, तो ही इज द गिवर। क्या करेंगे गिवर को? क्रेडिट। अभी दूसरा अकाउंट कौन सा था बच्चों? परचेज। कैटेगरी पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल। व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेज एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस। क्या करेंगे बच्चों? डेबिट। Credit. Debit. क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे शाश्वत जी, डेबिट। Debit करेंगे सर. भक्ति जी अगर फेविक्विक जूस ना पिया हो, मुस्कान जी, रमेश जी गूंगे बहरे ना हो, ऋषभ जी अगर मेंटली इनकैपेसिटेटेड ना हो, सृष्टि जी अगर मम्मी बगल में तलवार लेके ना खड़ी हो, सिमरन जी अगर किसी ने मुंह में मुक्का ना मारा हो, तो कृपया करके बोलें। गूंगे बहरे की तरह ना बैठे, ऐसा लगता है सम आर कनेक्टेड इन द ग्रेवयार्ड, कब्रों के अंदर हैं, बस नाम ही नाम नजर आ रहे हैं, शख्सियत है ही नहीं। इट इज परचेज अकाउंट व्हाट चिल्ड्रन? या तो इन लोग ने रूल ही नहीं लर्न किए हैं, सिर्फ क्लास में टाइम पास के लिए चले आए हैं। टू व्हाट चिल्ड्रन? टू To Anshul's account. बाकी भी घूमे मेरे बोलते रहे। व्हाट इज द वैल्यू चिल्ड्रन? 60 और 6, बस 6000। चलिए, डन चिल्ड्रन। नरेशन क्या? Yes. फॉर गुड्स बॉट फ्रॉम अंशुल, या आप ये भी लिख सकते हैं फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बी सुपर क्विक टू दिस चिल्ड्रन, सुपर क्विक टू दिस। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल, अपना पेट काट के अंशुल के पेट में लगा दिया। पेड का मतलब क्या होता है? मनी इज Cash. पेड का मतलब क्या? क्या? पेड का मतलब होता है मनी इज गिवन। एकदम समझ लो, खून में बस गई है कॉमर्स। पेड पैसा, रिसीव पैसा, हाय पैसा, पैसा पैसा तू क्यों करता है? बड़ा ही गिरे हुए टाइप के लोग हैं। यहाँ इंसान कह रहा है थोड़ा मोह माया से त्याग ले ले, पैसा 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 पैसा। मम्मी कह रहे बेटा उठ जाओ, कोचिंग का टाइम हो रहा है। अरे चलिए भाई, चलते हैं बच्चों आगे। पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल,
तो बच्चों कौन से दो अकाउंट्स आपको नजर आ गए यहां पर? cash and Anshul. Cash and Anshul. Cash. भाई तो अनम्यूट हो गया, बाकी अभी भी गूंगा बहरा मोड एक्टिवेटेड है लोगों का, जीबी मोड एक्टिवेटेड। चलिए कुछ टेप लगा बैठ गए मुंह पे। सर कैश एंड अंशुल। वेरी गुड वेरी गुड, ये था एकदम सो कॉल्ड चुलबुल पांडे वाला जवाब। कैश एंड अंशुल। कैश की प्रजाति क्या है बच्चों? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल। Real. रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पे कर रहे हैं, जा रहा है कि आ रहा है? आ रहे हैं सर, सीधे जा रहा है. जा रहा है. करेंगे, जाने दीजिए सर, जाने वाले कौन? क्रेडिट। दूसरी कैटेगरी ऑफ अकाउंट कौन सा था बच्चों? Anshul. एक्सेलेंट जवाब। अंशुल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? Personal. रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट Debit the receiver, credit the giver. अंशुल भैया रिसीवर हैं कि गिवर हैं? Receiver. डेबिट। तो एंट्री होगी अंशुल अकाउंट डेबिट। Debit. अगर आप अंशुल के आगे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते बच्चों, तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आ गई बात? चल हाँ बच्चों, तो टू कौन सा अकाउंट था? कैश अकाउंट। दमड़ी उमड़ी मत लिख देना कैश की जगह। वैल्यू चिल्ड्रन, चलिए ये 2000 का वही वाला नोट है जो बंद हो गया। बोला था मैंने लोगों को, मेरे को दे दो 500-500 रुपए में। चलिए नरेशन क्या हो जाएगा? फॉर कैश पेड टू Anshul. अंशुल। वेरी गुड। चिल्ड्रन चलते हैं आगे। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। यहां मजा आने वाला है आपको। आपको यहाँ पे एक नाउन सैलरी नजर आ रही है और एक Yes, sir. नाउन को क्लर्क भी नजर आ रही है। यस सर। नाउन क्लर्क भी नजर आ रही है, बट अगर आप क्लर्क लिखेंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा किस तरह का पैसा आप दे रहे हो। सैलरी लिखेंगे, इससे ये जरूर साबित हो जाएगा कि वो आपका नौकर है। तो सैलरी हैज अ ब्रॉडर मीनिंग और क्लर्क हैज अ ब्रॉडर मीनिंग। सैलरी। Salary. क्लर्क की जगह मोहन घनश्याम कुछ भी लिखा हो सकता था, तो अगर आप मोहन लिख लेते तो आपको नहीं पता लगता कि भाई मोहन कौन है। बट सैलरी लिख लेंगे तो ये क्लियर है कि आप अपने नौकर को एक्सपेंस के लिए रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए तो कौन से दो नाउन्स यहाँ पे रिवील हो रहे हैं? एक कैश और एक सैलरी। आप समझ में Salary. क्वेश्चन क्यों पढ़ाया गया था? नहीं तो इतनी तेज आप अकाउंटिंग ना डिस्कवर कर पाते। कैश एंड सैलरी। कैश की प्रजाति क्या है बच्चों? Real. वेरी गुड। रियल अकाउंट का रूल क्या चल रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, What क्रेडिट comes in, credit what goes out. पेड है बच्चों, तो कैश इज गोइंग आउट और कमिंग इन? Goes out. गोइंग आउट। क्रेडिट कर देंगे। सैलरी की कैटेगरी क्या है बच्चों? नॉमिनल। Nominal. Credit all expenses, credit all incomes. Income and loss. Is an Gain. expense और income बच्चों? Salary is an expense. क्या करेंगे बच्चों? Debit. डेबिट। Is that clear to everybody? Yes. यस सर। बस 1000 सैलरी। ये इसका नौकर चोरी बहुत करेगा इसका मतलब। चलिए सैलरी, बस चल जाएगा इतना नरेशन। ट्रांजैक्शन नंबर, आई होप सो एक पेज अभी खत्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि पेज जब खत्म हो जाएगा तो भी कुछ हरकत करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में, नॉट टू वरी। पेड सैलरी के बाद है बच्चों पेड रेंट। Rent. लोग कहेंगे सर बस सैलरी जगह रेंट कर दीजिए बाकी एंट्री सेम रहेगी। ये सब हरकतें आप करेंगे तो आप निपट जाएंगे इस सब्जेक्ट में। कौन से दो नाउन्स नजर आ रहे हैं? Rent. Cash and rent. क्या है चिल्ड्रन? नॉमिनल। व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। Credit all income and gain. रेंट हम पे कर रहे हैं बच्चों या रिसीव कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। Pay कर रहे हैं. तो इन दैट पे कर केस रहे हैं। कैश जाएगा या आएगा? सर जाएगा. एक्सेलेंट सर जाएगा। जाएगा। तो कैश तो जाएगा बट रेंट इज एन एक्सपेंस चिल्ड्रन। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए? डेबिट। वेरी गुड। बट जब आप ढूंढ रहे होंगे डेबिट। हो सकता है आपके दिमाग में पहले क्रेडिट वाला एस्पेक्ट आ जाए, बट लिखना हमेशा डेबिट। ये Debit वाला. तो पहले चोर को ढूंढ लीजिए, डकैत को ढूंढ लीजिए, गोली सबसे पहले पुलिस ही चलाएगी। चलिए कैश की कैटेगरी क्या है बच्चों? रियल। Real. व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? कम्स इन, क्रेडिट Debit what comes in, credit what goes out. coming in or going out?
क्रेडिट कर Going up. वैल्यू Going out. वैल्यू बस Yes, sir. डुप्लेक्स किराए पे लिया है कि दुकान किराए पे लिया है, समझी में नहीं है। चलिए नरेशन वुड बी चिल्ड्रन रेंट। Rent paid. अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा, अगर टीचर्स बोलते हैं कि भाई फॉर लिख दो तो फॉर शब्द का प्रयोग जरूर करिएगा। पुराने जमाने में बीइंग लिखा जाता था, फिर फॉर का चलन आया, अब तो वो भी खत्म हो गया है। द लास्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट। पता है बच्चे क्या करते हैं इन सब ट्रांजैक्शन में? रेंट पेड था तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी पेड था सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड है तो रेंट अकाउंट डेबिट। बच्चों ऐसे करना ही नहीं है। रेंट रिसीव्ड रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी रिसीव्ड सैलरी अकाउंट डेबिट। अरे ऐसे नहीं होता है। इज दैट क्लियर? आपको पहले स्टेप्स पूरे फॉलो करने हैं, वही सही आंसर देगा, नहीं तो आंसर हमेशा गड़बड़ ही हो जाएगा। बल्ब इज बर्निंग हो जाएगा आंसर। चलिए रिसीव्ड रेंट, कौन से दो अकाउंट्स नजर आए? कोई भी नहीं। इंटरेस्ट एंड कैश। इंटरेस्ट की कैटेगरी क्या है बच्चों? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल। व्हाट इज द रूल फॉर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड Credit all gains. इंटरेस्ट मिल रहा है चिल्ड्रन तो इट इज एन एक्सपेंस और इनकम? इनकम। क्या करेंगे इनकम को? क्रेडिट। अभी मत लिखिए। Credit. व्हाट वाज द अदर अकाउंट चिल्ड्रन? Cash. Cash. एक्सीलेंट जवाब। कैटेगरी फॉर कैश इज व्हाट चिल्ड्रन? Real. What is the Real. real account? Comes in credit, what goes out? Goes out. Coming in or going out? Coming in. Cash को चिल्ड्रन। Debit हो जाएगा cash. वैल्यू कितनी है बच्चों? हे भगवान, तो गिरता ही जा रहा है। गिरा हुआ क्वेश्चन था बहुत। चलिए बी क्विक। यहां तक सबने कर लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि अगर एक पेज क्रॉस कर गया तो क्या करना है। खन्ना जी आपका एक पेज क्रॉस कर गया, व्हाई सो अर्ली? इट वुड हैव क्रॉस्ड लेटर। चलिए बता दूंगा अगले लेक्चर पे क्या करना है। जोड़ लेते हैं बच्चों सब्जी वाले की तरह। 1 लाख प्लस 20,000 1 20 प्लस 6 1 26। हाँ नरेशन भी तो लिखना है। कुछ लोग सिर्फ नरेशन ही समझ पाए लगता है अभी तक। चलिए फॉर इंटरेस्ट Interest received. रिसीव्ड। हाँ बच्चों चलिए सब्जी वाली स्टाइल एक्टिवेटेड। 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 26 27 28 29 1,29,700। 7. और बच्चों क्रेडिट में सारा था 1,29,000 एंड क्रेडिट में चिल्ड्रन यही वैल्यू आपको लिख देनी है। एवरीबडी अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरी ट्रांजैक्शन इन द पर्टिकुलर कॉलम लाइन बनेगी बच्चों। और आपको याद रखना है कि किसी भी दो ट्रांजैक्शन के बीच में वेकेंट लाइंस आर नॉट टू बी लेफ्ट चिल्ड्रन। लाइन खाली छोड़ना फ्रॉड को अंजाम देने के लिए किया जाता है। अगर लाइन खाली छोड़ेंगे तो इट्स अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। टोटल के नीचे बच्चों डबल लाइन, टोटल लेफ्ट राइट लिखा जाएगा। टोटल के लिए डायगोनल सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता है। डबल लाइन का क्या मतलब है? बैलेंस शीट में आपको बताया था। इट शोज द एंड ऑफ द करंट सेशन। इट कुड बी अ मंथ, इट कुड बी अ डे, इट कुड बी एन ईयर, इट कुड बी एनी एंड पीरियड चिल्ड्रन। समझ में आ गया जर्नल कैसे बनता है बच्चों? कोई क्वेरी है? Yes, sir. होमवर्क मार्क कर लें सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं बच्चों। सेम वे आप क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं। सेम वे आप 11 कर लेंगे। कुछ कुछ में फंसेंगे, परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 मार्क करिए होमवर्क में चलन। 12th मार्क कर लीजिए। 11th के बाद 12th, देन 13th के बाद मार्क कर लीजिए। 15th में ये 24th और 28th मत करिएगा, ठीक? 24th और 28th Sir, 14 नहीं है. 14th चलिए अच्छा मार्क कर लीजिए। 14th में 25th वाला मत करिएगा, बाकी कर सकते हैं आप। 13 भी मार्क करिए, 14 भी मार्क करिए। 14 में 25th वाला क्रॉस कर दीजिएगा बस, ठीक है? 15 सोते रहते हैं क्या लोग क्लास में? 25th वाला स्लो प्रोसेसर है, i1.1 है। दुनिया i11 पे पहुंच गई, i1.1 पे चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 16 में जनवरी 15th और 27th को क्रॉस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में मार्क किया बच्चों। 17th पे आखिरी वाला क्रॉस कर दीजिए बस,
और सेकंड लास्ट, 17th में आखिरी वाला और सेकंड लास्ट क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। बस इस सेट से ये भी दे दूं क्या, दे ही दे दूं। 20th मार्क करिए चलन, इसमें 12th वाला मत करिएगा, और ये 30th में जो पहला वाला है ये मत करिएगा, और आखिरी मत करिएगा। 12th 30th का दूसरा वाला, सॉरी 30th का दूसरा वाला और लास्ट वाला ये क्रॉस कर दीजिए। मार्किंग कर ली? सोते रहते हैं लोग एकदम क्लास में। 15th एंड 27 सूती सुंदरियां हैं क्लास की ये सब। मार्क्ड एवरीबॉडी? चलिए देयर आफ्टर ओपन कर लीजिए डीकेजी वाला सेट चलन। क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, मनोहर लाल। इसकी मम्मी ने इसको बहुत मार मारी थी, उसने झूठ बोला था, इसका गाल लाल हो गया था, तो इसका नाम रख दिया गया मनोहर लाल। मार्क किया डीकेजी में क्वेश्चन नंबर 1, डीकेजी में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 है बस। यस सर। आ जाइए अपनी क्लास असाइनमेंट वर्कबुक पे चिल्ड्रन। डू यू सी क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन? डू यू सी क्वेश्चन नंबर 10? Yes, sir. मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा है? नंबर 10 नजर आ रहा है? मार्क। 11 मार्क कर लीजिए, अरुमुगम चेलप्पन, ये आपको केरल की सैर करा देगा। थीरू मणिकंदन, यहाँ पे आपको रंगा स्वामी नजर आ जाएगा। मार्क किया 11th? Yes, sir. 13th मार्क कर लीजिए बच्चों। मार्क किया 13th? Yes, sir. 14th मार्क कर लीजिए। 15th मार्क कर लीजिए। 16th मार्क कर लीजिए। 17th मार्क कर लीजिए। 18th मार्क कर लीजिए। बस आज की सेवाएं यहीं समाप्त होती है।